हाँ जी, चलिए इसको ध्यान देना है, इस प्रश्न को समझिए। प्रश्न है, सिद्ध करिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है ना। अब इसे कैसे सिद्ध करेंगे, चलिए देख लेते हैं इसको। सबसे पहले एक चित्र बनाना है, और ये चित्र 3-4 बार बनेगा क्योंकि इसके 4-5 क्वेश्चन हैं। एक चित्र को आप बड़े ध्यान से समझ लेंगे तो बाकी सारे अपने आप बनने लगेंगे। तो यहाँ ध्यान देना है आप लोग। सबसे पहले हम एक अक्ष खींचते हैं, मान लो ये अक्ष हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये दूसरा अक्ष हो गया। ये लाइन समझ में आ गई। जनरली हम इसको क्या मानते हैं, x, इसको क्या मानते हैं, y, ठीक है। यदि किसी प्रक्षेप को फेंका गया है तो उसका पॉइंट ये हो गया, यहां से मान लो फेंक रहे हैं, तो ये ऐसे मार्ग में गति करते हुए किसी अन्य स्थान में जाकर के गिर जाएगा। मान लो यहां गिर गया। चित्र को समझते जाना, ये कॉमन चित्र है, सब में बनेगा, ठीक है। अब इसको किसी कोण से फेंके होंगे ना, परिभाषा में तो बोलते हैं किसी कोण से फेंकते हैं। इस कोण का नाम मैं क्या लिख दूं, थीटा। पर क्या आपको ये सीधी रेखा दिख रही है? तो एक काम करते हैं, इससे टच करते हुए एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा, ठीक है। यहां पर जो कोण बनेगा वो क्या कहला गया, थीटा। आपने किस वेग से फेंका है, प्रारंभिक वेग u से फेंका है। इतना क्लियर हुआ? बस यहां से भी परिभाषा बना सकते हो, बड़ा सिंपल सा प्रक्षेप गति की परिभाषा। देखो, किसी वस्तु को किसी कोण से प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह परवलयाकार मार्ग में स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हुई अन्य स्थान पर जाकर के गिर जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप गति। परिभाषा याद हो गई? दोबारा से आप बोलो तो, किसी कोण से प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, तो ये मार्ग बताओ, तो वह परवलयाकार मार्ग में कैसी गति करेगी, स्वतंत्रता पूर्वक गति करती हुई अन्य स्थान पर जाके गिर जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो, कल मैं घटक बताया था, मैं किसी एक से पूछूंगा, ये u है और यहाँ पर थीटा है, ठीक है। मुझे बताना कि इधर क्या होगा, इधर क्या होगा। पहले कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा वही बार बताएगा। यहाँ पर क्या लिख दूं, ये लाइन का नाम क्या होगा, u cos थीटा। समझ में आ गया? जिधर थीटा होता है उधर cos लगाते हैं। ये u का टुकड़ा है, इसलिए ये क्या बना, u cos थीटा। लेकिन ये x दिशा का है, इसको लिखते हैं ux। समझ में आ गया? यहां पर जो त्वरण का मान होता है वो होता है ax। a माने त्वरण, x माने x दिशा का त्वरण। तो ax हमेशा इसका 0 होता है, क्योंकि मेरे फेंकने के बाद उसमें बल नहीं लगता, सिर्फ कौन लगाती है, पृथ्वी। पृथ्वी त्वरण देती है ना। इसलिए मेरा त्वरण x माने क्या हो गया, मेरा त्वरण क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। अब इधर बताओ, इसका घटक बताओ, uy क्या हो जाएगा, u साइन थीटा। और यहाँ पर ay, इसका मान यहाँ पर रखना है -g। ऊपर फेंकोगे तो उसका वेग धीरे धीरे घटेगा, इसलिए ये माइनस में g लगता है। फेंक रहे हैं ऊपर, पृथ्वी खींच कहाँ रही है, नीचे, इसलिए इसको हम कैसा लिखते हैं, -g। माइनस का मसला समझ में आ गया, ठीक है। यदि ये चित्र समझ में आ गया, माने बहुत सारा काम आपने कर लिया। अब चित्र के बारे में क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। यहीं से चालू करते हैं। माना कोई प्रक्षेप है जिसे थीटा कोण पर और प्रारंभिक वेग u से फेंका गया है, जिसे 2 घटकों में वियोजित किया गया है। पहला घटक क्या हो जाएगा, ux बराबर u cos थीटा, uy बराबर u साइन थीटा। लाइन समझ में आ गई? ये शब्द लिखना है आपको, ठीक। हाँ बोलो तो, माना किसी प्रक्षेप को बोल दो, माना किसी प्रक्षेप को थीटा कोण पर प्रारंभिक वेग u से फेंका गया है ना, जिसके कितने घटक, जिसे 2 घटकों में वियोजित किया जा सकता है। नंबर डाल देना, पहला नंबर
इसमें नोट डाल देना, चित्र के जो नीचे लिखोगे पहला नंबर यू एक्स बराबर यू कॉस थीटा और यू वाई बराबर यू साइन थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक जो गति के समीकरण में बताया था दूसरा वाला द्वितीय समीकरण द्विविमीय गति वाला, एक बार x के लिए निकालना है, एक बार किसके लिए, y के लिए। चलिए मैं इसके आगे कर देता हूँ, यहाँ थोड़ा जगह कम है तो आगे उसमें चला जाऊँ मैं आगे पेज में। ठीक है, तो x दिशा में गति के कौन सा समीकरण ले रहा हूँ, द्वितीय समीकरण। आपको याद है द्वितीय समीकरण क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वही मैं लिख रहा हूँ। बस x है तो यस मैं लिख के क्या लिख रहा हूँ, x। आपने क्या बताया एक बार और बोल दो, यू टी और प्लस क्या हो गया, हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये x का है तो इसके नीचे x, इसके नीचे x, कल सिखाया था। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये स्क्वायर लगा। क्लियर हो गया। अब इसमें मान रख देते हैं। ठीक है, x की जगह में क्या रख दिया, x। ये क्या लिखा है, ux लिखा, ux चित्र में। और मुझे बताओ ux का मान मिल गया, ये इसी मान को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। ये हो गया u cos थीटा और इनटू में क्या हो गया, t को t लिख देना। यहाँ कोई डाउट है, आगे क्या लगा है, ये प्लस कर दिया, 1/2 कर दिया। ax का मान देख लो, ax का मान कितना है, 0। अभी हमको 4 6 इसके डेरिवेशन निकालना है, इसको ध्यान रखोगे सब में यही लगना है। ठीक है, ax का मान कितना हो गया, 0 और गुणे में क्या हो गया, टी स्क्वायर। यहाँ कोई डाउट है क्या, समीकरण लिखना है, मान रख देना है। इसके बाद देखिए ये बचेगा x इक्वल टू यू कॉस थीटा और इनटू में क्या निकला, t। इसका तो 0 हो जाएगा, 0 का गुणा इसमें करोगे इसमें करोगे, इधर का ना 0 हो जाएगा, प्लस के उधर का सब क्या हो गया, 0। समझ में आया कि ये कहाँ गया। मुझे यहाँ से t निकालना है यार, तो यू कॉस थीटा बटे एक्स होगा कि एक्स बटे यू कॉस थीटा होगा। देखो x, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पर, और ये हो गया यू कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, t। अब चाहे इधर लिख लो और चाहे इधर लिख लो, आपकी मर्जी। तो पहला समीकरण x वाला लगाओगे और इसमें किसका मान निकालोगे, t का। कोई डाउट है इसमें, ठीक। अब हम सेम चीज़ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से। ठीक है, हाँ जी, आप बताओ समीकरण क्या होगा y दिशा का, ऊपर लिखा है x दिशा का, इसी तरह से। हाँ बोलो, y बराबर हाँ यू वाई टी प्लस ए वाई टी स्क्वायर। किसी को डाउट है इसमें, ऊपर जो लिखा था उसी को मैंने नीचे लिखा है, केवल x की जगह क्या लिख दिया हूँ, y। और द्वितीय समीकरण भी आप याद करोगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s को y कर देना, u के नीचे y, a के नीचे y। ठीक है, इसमें भी मान रख देते हैं, रखें। हाँ देखना, ये क्या लिखा है, y, ध्यान से देखते जाना, बराबर ये क्या लिखा है, इधर चलते हैं। वैसे आपको याद हो गया यू आई का मान कितना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या, u साइन थीटा। अब तो मुझे t का मान भी पता है कि नहीं पता, ये पता है ये वाला, तो अब t ना लिखेंगे, t का मान रख देंगे। क्या है यहाँ पर, u cos थीटा। यहाँ तक t तक पहुँचे थे, आगे आराम से देखते जाओ, बात नहीं करोगे, बिल्कुल सामने देखो। यहाँ पर क्या हो गया, प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया 1/2। अब क्या लिखा है, चलिए चलते हैं इसमें, ये क्या लिखा है, माइनस जी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्या, कोठा बना देता हूँ, माइनस वाली संख्याओं को ऐसे लिखते हैं, माइनस जी। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, टी का मान ये वाला है, ये दिख रहा है, क्या लिखा है, x अपॉन यू कॉस थीटा, और इसमें स्क्वायर लगा है ना, टी में, ये टी में स्क्वायर लगा है,
टी का मान रख के उसमें क्या कर देना है, स्क्वायर रख देना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? ठीक है, ये याद करने वाले स्टेप नहीं है। याद तो इतना करना है कि हाँ यार एक्स दिशा का लगाना, वाई दिशा का मान रखते जाना है, जो आएगा देखते जाएंगे। ठीक है, आगे देखना, y बराबर, इसका कुछ कर्म धर्म देखो, कुछ कटने छटने वाला है क्या? क्या u से u कट रहा है ना, ये u से u कट गया। अब ये साइन थीटा है, बटे में क्या है, कॉस थीटा। 9th 10th में पढ़े कुछ? हाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और इनटू में अब क्या बच रहा है, x। यहाँ कोई डाउट? आगे देखो क्या लिखा है, चिन्ह बदल दूं क्या, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। यहाँ पर क्या लिख दूं, माइनस। ठीक है, 1/2, और जी को रहने देता हूँ यार। कोई डाउट है इसमें? इसका कोठा खोला हूँ, इधर प्लस का माइनस कर दिया। अब इसका कोष्टक खोलना है। ठीक है, तो बताओ यार, गुणे में लिख दूँ ऐसे, x, हाँ x स्क्वायर कर देता हूँ, और क्या कर दूँ, u स्क्वायर, और क्या कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ कोई दिक्कत? स्क्वायर करते हैं, थीटा में स्क्वायर नहीं लगता, हमेशा उसमें मान में लगेगा, अनुपात में लगेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ? अब यहाँ से समझना, y बराबर, इसमें से मुझे x अलग रख देना, उसमें से x स्क्वायर अलग रख देना। ये लिखा मैं टेन थीटा, और ये क्या लिखा है, x। इसको तो कुछ नहीं किया ना, यहाँ पर देखना, माइनस ये हो गया 1/2 जी, और यहाँ पर अपॉन ये हो गया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू क्या कर दिया हूँ, x स्क्वायर। इसको नज़र करो यार, दिख रहा है क्या भला क्या किया हूँ इसमें? हाँ, ये x स्क्वायर को अलग लिख दिया, उसको मुझे x वाले को अलग रखना है, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब क्यों किया हूँ यहाँ रीज़न पता चलेगा। यहाँ कोई डाउट है? देखो 1/2 है तो 1/2 भी लिखा है, जी भी है तो जी भी लिखा है। अब ये संख्या गुणे में हो तो बटे में लिख सकते हो। यदि मैं लिखूं 4 गुणे 5/3, तो आप 4 गुणे 3 ऐसे 5, इस 3 को यहाँ भी ला सकते हो ना, बटे का इधर उधर कर सकते हो। ठीक है, गणित के खिलाफ हम नहीं जा रहे हैं, उसी को लेके ही चल रहे हैं, नहीं हमको भटका देगी वो। ठीक है ना, वैसे भटकी आत्मा है। चलो यहाँ पर देखते हैं, अब ये क्या लिखा, y है ना, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, अरे यार नहीं आया, ये हो गया y। ध्यान देना, इसमें टेन थीटा को मैं a मान रहा हूँ अपने से, ये हुआ क्या, ax। ठीक है, और इस पूरे को क्या मान लेंगे, -bx स्क्वायर। इतना बड़ा इक्वेशन लिखने से अच्छा नीचे बता देंगे कि a बराबर इतना है, b बराबर इतना है। ठीक है, ये लिख दिए, यहाँ बता दिए। हाँ हाँ बताते हैं, जैसे मान के चलो आपके पास माचिस की तीली अलग अलग होती, आपने उसको समेटा, अब वो तीली नहीं रह गई, माचिस की डिब्बी बन गई। ठीक है, और उसको इकट्ठा कर दिए तो उसका एक पैकेट बन गया। बस ऐसे है कि इसको हम बड़ा था तो छोटा कर रहे हैं, बता ना देंगे कि भैया इसके भीतर ये है, ए के भीतर क्या है, किसकी जगह ए लिखे हो, टेन नहीं, थीटा, एक्स नहीं, एक्स तो लिखा हुआ है, किसकी जगह लिखे हो, टेन थीटा। और मुझे ये बताओ बी किसकी जगह लिखे हो, ये पूरा है ना, ये वाला किसकी जगह लिखे हो, बी। इसी को लिख दो भैया कि ये जो 1/2 है, जी है, ये है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या है, बी है। पर इससे पता क्या चला है, मतलब ये है कि हम इतना बड़ा ना लिख करके एक नया मान लिए हैं कि ये है। ठीक है ना, जैसे मैं सब लड़कों को अलग अलग नाम ना बोल के मैं बोल देता हूँ कि ये क्लास है, ये नहीं बोलता कि ये है, ये है, ये, इसको हम क्या इकट्ठा बोल दिए, क्लास। ऐसे सारी चीज़ को मिला के मैंने नाम दे दिया क्या, एक बी नाम दे दिया, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब ये जो समीकरण आया, यदि इससे आप ग्राफ बनाओगे तो यह कैसा समीकरण होगा, परवलयाकार। इसका ग्राफ कैसा होगा, परवलयाकार, है ना। यह है
किसका समीकरण है? परवलय का समीकरण है। अतः प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ठीक है, इतना। अब प्रश्न क्या था? प्रश्न था सिद्ध करिए कि प्रक्षेप का पथ कैसा होता है? परवलयाकार। ठीक है, अब थोड़ा सा समझना, मैं रिपीट करता हूँ। ठीक है, आपके पास केवल चित्र खुला रहेगा। ठीक है, पहले आपको चित्र बनाना है। आप केवल जो मेन स्टेप है वो ध्यान रख लो। क्या बनाओगे? चित्र। चित्र के बारे में 2 लाइन लिखना है। वो 2 लाइन कौन सी हैं? यहाँ पर माना किसी वस्तु को या प्रक्षेप को थीटा कोण पर फेंका जाता है, जिसका प्रारंभिक वेग u है। इसे 2 घटकों में वियोजित किया गया है। पहला घटक नंबर डाल देना, ux बराबर u cos थीटा और ui बराबर u sin थीटा। इसका काम खत्म करोगे, फिर लिखोगे x दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से, उसमें से t निकाल लोगे, फिर y दिशा में गति के द्वितीय समीकरण से। ठीक है।